गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं MK चौधरी फ्रॉम सीकर आज आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको अपन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसका चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी से क्वेश्चन पुटअप होगा। बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले मैं इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि भाई इसके अंदर मैट्रिक्स जो शब्द दिया गया है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी अपन बात करते हैं परिचय की कि भाई इसका सामान्य इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले 1850 ईस्वी में एक गणितज्ञ वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जे सेली वेस्टर। इन्होंने सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द को दिया था। सबसे पहले मैट्रिक्स जो शब्द था उसका प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जे सेली वेस्टर। ठीक है, 1850 ईस्वी में सबसे पहले इसने मैट्रिक्स शब्द को दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग 1857 ईस्वी में एक ऑर्थर केली नामक वैज्ञानिक, आर्थर केली नामक वैज्ञानिक जो गणितज्ञ था, इन्होंने सर्वप्रथम अपने जो गणितीय समीकरण थे उन समीकरणों को सोल्व करने का प्रयास किया, यानी उनको सरल करने की कोशिश की। उस समीकरण को सरल करने पर उनके दिमाग में एक आयताकार, ऐसे इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण हुआ। यानी कि उसने क्या किया, संख्याओं को एक आयताकार रूप में, आयताकार व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करते ही उसके दिमाग में क्या, मैट्रिक्स के बारे में जानकारी मिली। तो सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में विधिवत रूप से मैट्रिक्स की जो ये चैप्टर की संधारणा है वो सर्वप्रथम ऑर्थर नामक वैज्ञानिक ने 1857 ईस्वी में दी। उन्होंने बताया कि ये जो मैट्रिक्स था उसके कुछ गुणधर्म और गुण ऐसे थे जिनके आधार पर हमने क्या किया, विज्ञान विषय और विज्ञान से संबंधित बहुत सी ऐसी विषय थी जिनको हम सरलता से क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। इसीलिए क्या किया गया, मैट्रिक्स का अध्ययन किया गया। जैसा अभी आपके सामने बताया गया कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह ये आता है कि सर मैट्रिक्स का प्रतिपादन क्यों किया गया, मैट्रिक्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो ऑर्थर केली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो गणितीय समीकरण होते थे उनको सरल करने का जब उसने प्रयास किया तो उसके सामने एक आयताकार संरचना, यानी कि संख्याओं को आयताकार रूप में व्यक्त करने की एक संरचना आई। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, मैट्रिक्स का नाम दिया। और मैट्रिक्स के आधार पर कुछ संख्याएं ऐसी थी जिनको हम आयताकार या वर्गाकार रूप में लिख करके उनको बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। तो उनके गुणधर्मों के आधार पर विज्ञान और विज्ञान से संबंधित बहुत सी ऐसी विषय थे जिनका अध्ययन हम सरलता से कर पाते हैं। ये तो मैट्रिक्स का सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई मैट्रिक्स का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, मैट्रिक्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब बात आती है सबसे पहले मैट्रिक्स की परिभाषा की कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। सबसे पहले परिभाषा की बात करें हम तो परिभाषा में एक विशेष पॉइंट याद रखना। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करता हूं तो समान राशि या समान वस्तुएं होनी चाहिए। जैसे हमने किन्हीं संख्याओं की बात की तो वो संख्याएं वास्तविक संख्या और मिश्र संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले समान राशियों या फिर समान वस्तु, समान, जैसे अपने पास कोई वस्तुएं हैं
वस्तुओं का एक वह व्यवस्थित विन्यास या क्रम, आप लिख सकते हैं विन्यास या क्रम, उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इन संख्याओं व वस्तुओं को, संख्याओं या फिर वस्तुएं या वस्तुओं को पंक्तियों व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा। तो भाई मैट्रिक्स की परिभाषा है क्या, हम किसको मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स रियल में होता क्या है, समान राशि या समान जो वस्तु है उनका एक व्यवस्थित क्रम है ये, यानी समान राशि व समान वस्तुओं के उस व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें क्या होगा, इन संख्याओं को या फिर इन वस्तुओं को क्या करेंगे, पंक्ति यानी रो के रूप में एंड कॉलम यानी स्तंभ के रूप में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे यानी व्यवस्थित कर देंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्वेश्चनवाचक चिन्ह आता है कि सर ये जो राशि है और ये जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स में केवल वास्तविक संख्या और मिश्र संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। यानी वास्तविक संख्या और मिश्र संख्याओं को इस रूप में व्यवस्थित करके हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है मैट्रिक्स का संकेत, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे का स्टेप मैट्रिक्स का संकेत, मैट्रिक्स को किस प्रकार से दिखाएंगे, देखिएगा। संकेत रूप में इसको प्रदर्शित करना। संकेत, सबसे पहले संकेत की बात करूं तो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े कॉमा, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि संकेत रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। और द एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इस प्रकार से रख दिया, कोई भी वास्तविक संख्या या कोई भी मिश्र भिन्न संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख दिया इस प्रकार से। ये लो मैंने रखा 1 2 3 4, ठीक है। मैंने यहां रखा a इज इक्वल, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा रूप मैंने लिख दिया b इज इक्वल, एक रूप बना दिया इस प्रकार से, और मैंने कोई भी संख्या राइट कर दी ऐसे 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं कि c इज इक्वल, मैंने जैसे ऐसे फॉर्म में राइट कर दिया कि भाई 0 1 2 3, तो ये भी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स। यानी सीधी सी बात है, यदि हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, और जो अपने पास दी गई संख्या है जैसे वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या, इनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे इस ब्रैकेट में व्यक्त कर दिया, इस ब्रैकेट में व्यक्त कर दिया, इस ब्रैकेट में व्यक्त कर दिया। तो ये ब्रैकेट कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर यदि संख्याओं को हम अरेंज करके लिख देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तो वही क्या है, मैट्रिक्स है। अब देखिएगा, यहां प्राप्त होने पर एक विशेष बात याद रखी जाती है कि मैट्रिक्स की कभी वैल्यू ज्ञात नहीं होती है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक क्या है, संख्याओं को अरेंज, समान संख्या व समान वस्तुओं को क्या करना,
व्यवस्थित करने की एक क्या है, व्यवस्था है। तो मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, समान संख्या व समान वस्तुओं को केवल व्यवस्थित कर सकते हैं, कि व्यवस्थित करने की एक क्या है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। ओके, यानी इसमें कभी मैट्रिक्स का मान नहीं ज्ञात होता है, ये केवल समान संख्या व समान वस्तुओं को केवल एक व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। अब आता है इसका संकेत। मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है संकेत रूप में, ए इज इक्वल ए आई जे, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। इसमें क्या हुआ, ए जो है वो इसका अवयव है, ए अवयव कहलाता है, एलिमेंट्स, और ए क्या है, मैट्रिक्स है। यहां आई जो है वो पंक्ति यानी कि रो को, पंक्ति को व्यक्त करता है, रो को, और जे है वो स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। इसलिए मैट्रिक्स को इस प्रकार से आई इज इक्वल ए आई जे फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। अब पुनः से एक बार मैं संकेत फॉर्म को स्पष्ट कर देता हूं कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे कैपिटल ए बी सी इनके द्वारा व्यक्त करेंगे, और उनके अंदर आने वाली जो संख्या है उनको ब्रैकेट में व्यवस्थित कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स एक प्रकार की क्या है, व्यवस्था है, किनको अरेंज करने की, केवल संख्याओं को अरेंज करने की। मैट्रिक्स का कभी कोई मान नहीं निकाला जाता, उसका कोई मान नहीं होता। संकेत रूप में उसको हम गणितीय फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल ए आई जे, यानी कि मैट्रिक्स ए है जिसमें कोई अवयव है, जिसमें आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और जे क्या है, स्तंभों की संख्या, यानी कॉलम, यानी अपने पास जो कॉलम्स है उनके नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर यानी क्रम की। तो मैं एक ऑर्डर के रूप में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर फाइंड करना सिखाता हूं। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर द एग्जांपल, यानी कि मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर द एग्जांपल मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ये लो यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं इसे, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक बार जनरली समझना, सबसे पहले मेरे पास ये मैट्रिक्स है जैसे ए मैट्रिक्स। अब मेरे को क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, यानी ये बताना है कि दी गई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड, यानी इसमें क्या है, तीन तो पंक्तियां हैं। फिर कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड, तीन इसमें क्या है, कॉलम है। यानी यहां अपने पास ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है, इसका जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n, यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं i क्रॉस j। जैसे मैंने पहले बताया था कि i क्या होता है, नंबर ऑफ द रो, और j क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि m क्या होगा, पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा, और n किसको व्यक्त करेगा, जो कॉलम होंगी उनकी संख्याओं को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले यहाँ अपने पास अपने तीन तो पंक्तियां हैं और तीन ही कॉलम है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। अब इसकी परिभाषा बनती है, देखिएगा कि यदि किसी मैट्रिक्स यहां से एग्जांपल से देखिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या
संख्या n हो तो देखो सबसे पहले कि यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों यानी नंबर ऑफ रो की संख्या m यानी m द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं मैं, और स्तंभों की संख्या को कैपिटल N द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं मैं, कि स्तंभों की संख्या n हो तो उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, m क्रॉस n होगा। यानी दी गई मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n। यानी समझ में आया होगा। इधर देखिएगा, अपने पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यानी दी गई मैट्रिक्स में कितने नंबर, यानी नंबर ऑफ द रो एंड नंबर एंड द कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या क्या है, वही उसका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो मैंने एक परिभाषा बना दी कि यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या हो, m हो, तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, n हो, तो उस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n। अब देखिएगा, इधर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे राइट कर दिया 0 1 2 3, फिर राइट किया जैसे 4 5 6 और 7। अब मेरे को क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है, यानी क्रम बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी पंक्तियों की संख्या को काउंट कर लो कितने हैं। देखो 1 और 2, दो तो इसमें पंक्तियां हैं, ये रो नंबर फर्स्ट, ये रो नंबर सेकंड, यानी ये क्या हुआ, रो नंबर फर्स्ट और ये हुआ रो नंबर सेकंड। अब कॉलम की बात करें भाई, इसमें कितने कॉलम है, तो ये तो हो गया कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड, ये कॉलम नंबर थर्ड और ये कॉलम नंबर फोर्थ, यानी इसमें कॉलम कितने हुए, 4 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा, इसे m क्रॉस n। ठीक है, यानी m क्या, नंबर ऑफ रो, और n क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अपने पास देखो रो कितने, 1 एंड 2, यानी कि 2 तो इसमें क्या है, पंक्तियां हैं, तो 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 4। अब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 क्रॉस 4, यानी कि कितने, 8 इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से, दिए गए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और दिए गए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या को चेक कर लो, आपको उसका ऑर्डर का पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। अब देखिएगा बच्चों, इधर सबसे पहले टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहले बात आती है, पहली मैट्रिक्स है जिसका नाम है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या आ रहा है, पंक्ति मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या होगा, संख्याओं को केवल पंक्ति के रूप में व्यक्त किया जाएगा। फिर दूसरा मैट्रिक्स आता है अपने पास स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही पता है कि संख्याओं को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, सिर्फ कॉलम के रूप में व्यक्त करेंगे। थर्ड आता है शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य यानी 0 होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास आता है 4 पॉइंट वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है अपने पास 5वां पॉइंट जिसका नाम है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, ये लो। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने पास आएगा अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। फिर अगला पॉइंट अपने पास आएगा इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। फिर इससे आगे वाला पॉइंट अपने पास मिलेगा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जो 2
होती है, एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स होती है दूसरी प्रकार की निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इससे जस्ट आगे वाली मैट्रिक्स आएगी अपने पास समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स है उप मैट्रिक्स, उप मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के प्रकार से दे रखे हैं अपने पास, यानी मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में हम पढ़े, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की अपने सिलेबस में दे रखी है। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा टाइप है स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स जिसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्टेप में आता है विकर्ण मैट्रिक्स जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, फिर आता है अदिश मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स, फिर आता है इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, फिर आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसमें भी इसके टू टाइप्स हैं, एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है इसी का सेकंड पार्ट निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर अपने पास आता है इक्वल मैट्रिक्स, यानी कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होंगी जो इक्वल होंगी, समान मैट्रिक्स। एक होता है सब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप्स है। अब मैं एक एक मैट्रिक्स को इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूं। सबसे पहले पहला पंक्ति लेते हैं हम, पंक्ति मैट्रिक्स। देखिएगा, पंक्ति मैट्रिक्स की बात करते हैं रो मैट्रिक्स, यानी कि अपने पास मैट्रिक्स की पहले तो डेफिनेशन दिमाग में याद होनी चाहिए कि समान संख्या या समान वस्तुएं, उनको हम क्या करेंगे, एक आयताकार या एक वर्गाकार रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मैंने ऐसे राइट कर दिया 0, 1, 2 और 3, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, इसकी इस एग्जाम्पल द्वारा इसकी परिभाषा नजर आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे हम। तो मैंने कहा था मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n होता है। यहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। यानी इसको आप रिप्रेजेंट करते थे i और j द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें रो कितनी है, केवल एक रो है, यानी कि नंबर ऑफ रो की बात करूं तो वो क्या है, केवल R1, यानी रो एक ही है। कॉलम की बात करूं तो देखिएगा कितने कॉलम है, 1, 2, 3 और 4 कॉलम है, जिनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं C1, C2, C3 और C4। अब इजीली इसका ऑर्डर का पता चल गया है मेरे को, क्या इसका जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले क्या आता है, नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1। तो मैं इसको ऐसे राइट करूंगा 1 क्रॉस 4, यानी 1 क्रॉस 4 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अब बात आती है पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा की, कि वह मैट्रिक्स जिसमें संख्याओं को या वस्तुओं को केवल पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सीधी सीधी परिभाषा हो गई कि संख्याओं को केवल पंक्ति के रूप में व्यक्त करना। तो सीधी परिभाषा हुई, वह मैट्रिक्स में समान संख्याओं व वस्तुओं को केवल पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है, उसे पंक्ति मैट्रिक्स
कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, बिल्कुल सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से अपनी परिभाषा बढ़ाओ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर को अरेंज किया केवल पंक्ति के फॉर्म में, और पंक्ति के फॉर्म में अरेंज करके इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया कि भाई कितनी पंक्ति है इसमें, एक पंक्ति है, कितने कॉलम है इसमें, 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 4, यानी कि 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ m की वैल्यू तो बन गई 1 और n की वैल्यू बन गई 4। ओके, तो सीधी सीधी परिभाषा हो गई कि वह मैट्रिक्स जिसमें समान संख्याओं व वस्तुओं को क्या किया जाए, केवल पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें जो नंबर्स होंगे उनको केवल रो के रूप में अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आता है अपने पास दूसरा पॉइंट, स्तंभ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स की एग्जांपल देकर के परिभाषा समझा रहा हूं, थोड़ा समझना देखिएगा इधर। सबसे पहले सेकंड नंबर पे आती है अपने पास स्तंभ मैट्रिक्स। ये क्या है, यानी कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे ए मैट्रिक्स, उसमें मैंने क्या किया, किन्हीं नंबरों को अरेंज किया, किसके रूप में, स्तंभ के रूप में। वही एग्जांपल ले लेता हूं, 0 1 2 एंड 3। ओके, अब इसमें रो की बात करता हूं, सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूं, यानी इसका क्रम निकालना चाहता हूं मैं। तो इसमें क्रम क्या होगा देखिएगा, एक तो रो तो हो गया रो नंबर फर्स्ट, ये हो गया रो नंबर सेकंड, ये हो गया रो नंबर थर्ड, और ये हो गया रो नंबर फोर्थ। यानी इसमें 4 तो पंक्ति हो गई भाई, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, रो नंबर थर्ड और रो नंबर फोर्थ। अब बात करते हैं कॉलम की, तो इसमें केवल कॉलम एक ही है, कॉलम नंबर फर्स्ट। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, मैंने कहा था हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n। यहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, यानी m क्या होगा, m बराबर पंक्तियों की संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या की संख्या। ओके, नंबर ऑफ रो, और n क्या होगा, स्तंभों की संख्या यानी कि स्तंभ कितने हैं। तो यहां पंक्ति तो कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 तो क्या है, रो है, तो ये तो हो गया 4 क्रॉस n की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, यानी ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 4 क्रॉस 1। अब देखिएगा इसकी परिभाषा, स्तंभ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वह है मैट्रिक्स जिसमें क्या करें, समान संख्याओं को या समान वस्तुओं को हम क्या करें, केवल एक स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो वह है मैट्रिक्स जिसमें संख्याओं को, यहां डाले ना समान संख्याओं को केवल एक स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता हो, उसे ही क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहा जाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, यानी कि संख्याओं को केवल स्तंभ के रूप में व्यक्त करना ही स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसका संकेत, उसकी परिभाषा और टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें अपने मैट्रिक्स के 2 टाइप्स मैंने आपको दे दिए। आगे आने वाली क्लास में इसके शेष पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेंगे। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।